में जब भी राहु का गोचर होता है दोस्तों, बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, प्रेम, रोमांस, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि जो जिस प्रकार के इत्यादि बिजनेस होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं संतान को मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट की स्थिति दिखाई दे रही है। संतान जिन भी दंपतियों का विवाह 1 से 1.5 साल पहले हुआ था, उनको संतान प्राप्ति में विलंब की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मानसिक भ्रम की स्थिति आपके मन में रहेगी, मानसिक तनाव की स्थिति आपके साथ रहेगी। किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर मार्केट कर रहे हैं, तो सडनली किसी प्रकार के लॉस की भी स्थिति है। परंतु दोस्तों, राहु एक आकस्मिकता का प्लेनेट है, अगर सडन लॉस दे रहा है तो सडन प्रॉफिट भी करवा सकता है। इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि 5वें घर में ये आकस्मिकताओं का भी फल देता है। कई बार बड़े बड़े लॉस के साथ साथ बड़े बड़े प्रॉफिट भी कराता हुआ पाया गया है। तो संतान पक्ष से अनबन रह सकती है। जो व्यक्ति प्रेम पक्ष में जुड़े हुए हैं, प्रेम पक्ष से जुड़े हुए जो जातक हैं, प्रेमी प्रेमिका, उनके बीच में मानसिक मतभेद, संबंधों में विच्छेद की स्थिति इस बीच में दिखाई दे रही है। तो आप ध्यान रखें, 15 मई से 31 मई के बीच में संबंधों में विशेष प्रेम पक्ष को लेकर के सावधान बने रहें। अगला गोचर दोस्तों, शुक्र और शनि आपके 6ठे भाव में दिखाई दे रहे हैं। शुक्र और शनि का जब 6ठे भाव में गोचर है तो दोस्तों शत्रुअंता योग तो बना ही हुआ है शनि की वजह से, और शुक्र की वजह से एक राजयोग तो बनता है, लक्ष्मी नारायण केंद्र त्रिकोण राजयोग, परंतु ये 6ठे भाव में होने से उतना प्रभावशाली नहीं है। हालांकि फिर भी आपके जीवन में धन, संपन्नता और प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है, परंतु वो कम मात्रा में, क्योंकि लग्नेश का 6ठे भाव में होना और पंचमेश का 6ठे में जाना बहुत अच्छा योग नहीं होता है। तो 6ठे भाव में बना हुआ राजयोग फल देगा अवश्य, लेकिन पहले दर्जे का नहीं, तृतीय दर्जे का। तो आप इस मामले में बेफिक्र हैं। हाँ, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति बन रही तो वो भी आप जीतते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का रोग चलते आ रहा है तो रोग भी आपका सफल होता दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का मामा, नाना, ननिहाल पक्ष से संबंधों में खराबी है, उनके जीवन में किसी प्रकार की संकट या संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, तो संघर्ष की स्थिति भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगला गोचर आपका सूर्य बुध का 8ठम भाव में, तो सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 8ठम भाव में आपको विशेष जिज्ञासु, धार्मिक प्रवृत्ति का, ओकल्ट साइंस को जानने के लिए प्रेरित करने वाला और इच्छा शक्ति से भरपूर बनाता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का धनी बनाता है, आपको बोलने की क्षमता अच्छी देता है, आपकी भाषा इतनी प्रभावशाली रहेगी, कुटुंब में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ते चली जाएगी, आपका व्यापार व्यवसाय भी बढ़ता चल जाएगा, बैंक बैलेंस, धन की आपूर्ति, कीमती जवाहरात, आभूषणों की पूर्ति भी बढ़ते चले जाएगी, और आपकी वाणी के विशेष प्रभाव से, ओजस्विता और तेजस्विता के प्रभाव से आप अपने कार्यक्षेत्र में अच्छी प्रगति करेंगे और अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा रुपया पैसा कमा पाएंगे। गुरु आपके भाग्य स्थान में, तीर्थ यात्राएं, विदेश यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है, पिता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पिता के से जिन जातकों को अब तक सहयोग नहीं मिला था, उन जातकों को पिता से सहयोग की भी प्राप्ति होना चालू हो जाएगी। और यदि आप कोई जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत उपयुक्त है, आप उच्च शिक्षा के लिए आप नया प्रयास कर सकते हैं। तो कुल मिला के भाग्य के दृष्टिकोण से गुरु का यहाँ पे संदर्भ ठीक ठाक है, अच्छा है। चंद्रमंगल का महालक्ष्मी राजयोग, क्योंकि अब गोचर